नमस्कार, मैं अमर मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई आपके क्षेत्रीय भाषा में होगी, तो शायद आप इस बात से बहुत अधिक खुश हो जाएं कि तब तो हमारे बच्चे को हर वो पॉइंट, हर वो बिंदु समझ में आएगी जो अभी वर्तमान समय में हमें जटिल लगता है। जी हाँ, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कदम उठाया जा चुका है। इस खबर में मैं इससे जुड़ी हर एक वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए और हमारे समाज के लिए आवश्यक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी प्रमुख बिंदुओं पे बात करते हैं। देश के सभी स्कूलों, यूनिवर्सिटीज को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करना होगा डिजिटल स्टडी मटेरियल, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। और इसके लिए इन्होंने 3 साल का पर्याप्त समय भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को दिया है। केंद्र सरकार ने देश के सभी स्कूलों और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सभी कोर्सेज के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल स्टडी मटेरियल तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए सरकार ने 3 सालों का समय दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग में किसी भी स्ट्रीम से जुड़ा कोई भी कोर्स कर सके। अभी वर्तमान स्थिति में सभी के सभी शिक्षा जो हायर एजुकेशन में दिए जाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में दिए जाते हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्र से आने वाले बच्चों को खासा समस्या का देखना मिलता है। जब उनको उनके ही भाषा में सारी चीजें समझाई जाएंगी तो हो सकता है आने वाला भविष्य उनका सुनहरा हो जाए। केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, इग्नू और NCERT को स्टडी मटेरियल तैयार करने के लिए कहा है। वहीं देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs और NITs, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी अगले 3 सालों में ये काम पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा UGC, AICTE और स्कूली शिक्षा विभाग को प्रदेश स्तर पर भी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के लिए ये मटेरियल मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी कि सिर्फ आपके देश लेवल पे नहीं, प्रदेश लेवल पे भी ये काम किया जा रहा है। ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को ध्यान में रखकर लिया गया है। NEP का मकसद है कि स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेवल पर ही बच्चों की पास अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जा सकने वाली सारी की सारी सामग्रियां और सारे के सारे ऑप्शन उपलब्ध हों, जिससे देश में बहुभाषिकता की बढ़ोतरी हो सके। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई से विकसित भारत का सपना पूरा होगा, ऐसा कहता है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने माना है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने से स्टूडेंट्स की सोचने समझने की काबिलियत और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। भारत की बहुभाषिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इससे देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास होगा। ये कदम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने यानी कि विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने के सपने को साकार करने में मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी के द्वारा ये एक स्पष्ट वाक्य कहा गया है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे और इसके लिए वो सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी में ट्रांसलेट की जा रही है इंजीनियरिंग, मेडिकल की किताबें। ऐसा शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो किताबें हैं उनको इस आदेश के पहले से ही हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने माना है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ,
यूजी और पीजी की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम पिछले 2 सालों से जारी है। इन कोर्सेस के हिंदी ट्रांसलेशन के लिए अनुवादिनी AI ऐप की मदद ली जा रही है। ये किताबें ई-कुंभ पोर्टल पर मौजूद हैं। वर्तमान में आप ई-कुंभ पोर्टल पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दीक्षा पोर्टल पर 30 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में स्कूल लेवल का स्टडी मटेरियल मौजूद है। दीक्षा एक पोर्टल है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो आपके बच्चे के लिए और एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। आपको इन्हें डाउनलोड करके उसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं उनको अवश्य देखना और पढ़ना चाहिए। अब JEE, नीट, CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी 13 से ज्यादा भाषाओं में ली जा रही हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं समाज के साथ, अगर आप प्रश्न पत्र को देखते हैं, अगर आप अखबारों में पढ़ते हैं, तो जो भी बड़े लेवल की परीक्षाएं हो रही हैं वो सामान्यतः पहले इंग्लिश और हिंदी में होती थी, लेकिन अब उन्हें भी बहुभाषी प्रश्न पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे बच्चों को पूरा प्रश्न पत्र समझने में आसानी हो और वो गंभीरता पूर्वक उचित ऑप्शन का, उचित आंसर का चुनाव कर सके। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा से जुड़ी, समाज से जुड़ी और आपसे जुड़ी वो हर खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं डेली लेके आता हूं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे साथ आगे भी जुड़े रहें।